Good evening, all. So today's day was also a bit of challenging day. आज का दिन भी थोड़ा बहुत challenging था in terms of after we had a huge gap down. एक बड़े से gap down के बाद to enter into a contra direction that becomes a bit difficult, as you being a very strong trend follower. So वो एक issue रहा आज. इट वॉज एन इंडिकेशन विद द ओपनिंग इटसेल्फ कि ये जो बड़ा वाला जो चैनल है यहाँ पे इट वॉज एक्चुअली एन इंटेंट और अटेम्प्ट टू ब्रेक डाउन दिस चैनल. ओके, सो एनी बाउंस बैक और एनी अपवर्ड मोमेंटम टेस्टिंग दिस चैनल वुड हैव बीन कंसिडर एज अ रिट्रेसमेंट. वो एक रिट्रेसमेंट होता है या फिर वो एक बाउंस होता. अनलेस एंड अनटिल वो एक डिसाइसिव लेवल्स को ब्रीच नहीं करता, for a trend follower like me, it becomes very difficult to enter into a contra trade. Okay, so probably that is one of the reason where we couldn't enter into long at such levels, because it wasn't quite obvious कि यहाँ से हमें long करना ही है. No, after you have seen, after you have been following a channel which has been seen as a breakdown at with the opening itself. थोड़ा पीछे आते दिस वॉज द पैटर्न दैट वी वर फॉलोइंग एंड देयर वॉज अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस पैटर्न. ब्रेकडाउन के साथ उस पैटर्न ने अपना टारगेट्स भी हिट कर लिया. सो नाउ देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पैटर्न. सो आफ्टर अ बिट ऑफ मोर रिट्रेसमेंट, जब यहाँ पर हमें अग्रेशन और रादर इंटेंट दिखाई दिया, वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग ऑन टू बैंक निफ्टी राइट हियर. हमें ये पता भी था कि 33,000 is going to be our strong resistance, but still based on the momentum, based on the aggression, we did enter into a CE trade and हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा gains भी हुआ. So the initial trade of the day that we entered into, we hit with the stop loss out there. उसके बाद 2-3 trades push and pull के रहे and उसके बाद there were 2 और trades जिसमें हमें अच्छा खासा decent सा gains भी हुए. Okay. Now with respect to the setup for Bank Nifty, which is tomorrow 12th of May, which is the expiry day. So इस बार expiry Wednesday को है, ना कि Thursday को है. Let's discuss now number 1, pattern formations. Pattern formations में now there are just 2 crucial patterns that we are going to follow at the moment. एक तो आप लोगों के सामने ये है, एक symmetrical triangle formation यहाँ पे form हो चुका है. And the other one is this wider upward trending channel जिसके just bottom में बैंक निफ्टी ने आज रेस्ट किया है. where बैंक निफ्टी just ended the day at the bottom or just below the support level of it. इसी को हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में, so you will also see कि just यहाँ पर which is just at the break down point or the support level of this formation, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे डे को एंड किया है. So tomorrow it is going to be a bit interesting in terms of यहाँ से क्या वो ओपन होते यहाँ से फर्दर ड्रैग देता है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ फॉल होता है, या फिर यहाँ से वो रिकवर करते हुए पूरा का पूरा गेंस कवर कर लेता है. सो टुमारो वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ डिसाइसिव डे. कल एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला डे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. OI डेटा में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है टू डिराइव द सेम. सो व्हाट आई विल डू इज़ OI डेटा को मैं एनालाइज करके मैं चैनल में पोस्ट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉल शॉर्ट बिल्डअप और पुट शॉर्ट बिल्डअप दैट आई एम करेंटली सीइंग. वो मैं चैनल में आपको पोस्ट कर दूंगा, आप चैनल से अब देख सकते हो. विथ रिस्पेक्ट टू पैटर्न फॉर्मेशंस आई जस्ट एक्सप्लेन, वी विल बी लुकिंग टू एंटर लॉन्ग. अभी यहाँ बेस्ड ऑन पैटर्न फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन द लेवल्स दैट हैज़ बीन डिराइव्ड, लॉन्ग एंट्रीज यहाँ से थोड़ी दूर दिखाई दे रही है. ओके, इफ़ यू आर सॉर्ट ऑफ एन असर्टिव ट्रेडर, तो आपको लॉन्ग 33,100 और 150 के ऊपर ही करना चाहिए. बट इफ़ यू आर इन माई चैनल हु आर एंटरिंग बेस्ड ऑन द रियल टाइम मोमेंटम्स योर रियल टाइम फॉर्मेशंस, मैं आपको कल बताऊंगा कि आफ्टर विच पॉइंट वी कैन एंटर इनटू इट, वी कैन प्रीएम्प्ट इनटू इट एंड वी कैन अवेट फॉर अ टेस्ट एंड ब्रीच ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन द पैटर्न या फिर जो भी चैनल रेजिस्टेंस होंगे उस पर. सो आइडियल लेवल फॉर यू टू एंटर शुड बी समवेयर अराउंड 33,150 और 175 वॉट, जहाँ पे आप फर्दर टारगेट ऑफ 33,400 to 500 के लिए आप एक्सपेक्ट करोगे. ओके, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग ट्रेड. विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रेड्स थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर रादर द लॉन्ग ट्रेड्स.
शॉर्ट ट्रेड्स अगर कल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया, इफ एट ऑल यू हैपन टू सी दैट दिस सपोर्ट इज ब्रोकन डाउन, इफ यू सी द लेवल्स ऑफ 32,660 ऑड, दिस इज़ एन इंडिकेशन कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फाइनली एक ब्रेक डाउन दे दिया है. ओके, बट दिस डजेंट मीन कि हमने यहाँ पर बैटल जीत ली है. यहाँ पर जब तक वो 32,500 को ब्रीच नहीं करता, विच इज़ गोइंग टू बी दी OI सपोर्ट, जब तक ये जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जब तक ये ब्रीच डाउन नहीं होता, तब तक हम ये बोल सकते हैं कि हम एक डिसाइसिव या फिर एक मैसिव फॉल देखने वाले हैं. बट स्टिल 32,660 एक बार ब्रेक डाउन हो जाता है, देन यू कैन एंटर इनटू अ शॉर्ट ट्रेड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क कि हाँ मुझे पता है मैं भी यहाँ पे 32,660 में एंटर कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि 32,550 के करीब एक OI सपोर्ट है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ओके, सो उसके लिए हमें रेडी रहना है. जैसे ही वो अगर OI रेजिस्टेंस को ब्रीच कर देता है, फर्दर इफ़ यू गेट टू सी द लेवल्स ऑफ 32,400, अगर 32,400 का अगर आपको लेवल दिखाई देता है तो आप वहाँ पर भी शॉर्ट एंटर कर सकते हो. अब वहाँ पर एंटर करने के बाद अभी तो डिराइव लेवल्स के अकॉर्डिंग दैट इज इंडिकेटिंग 32,325 टू बी द टारगेट लेवल्स, बट ये यहाँ पर नहीं रुकेगा. अगर 32,400 टूट जाता है तो फिर ये 32,324 पे नहीं रुकेगा. ये फर्दर आपका टेस्ट करेगा 32,050 से लेके 31,900. ये लेवल्स होंगे जहाँ पर बैंक निफ्टी फर्दर फॉल को ड्रैग करेगा. अगर कल को ये जो डिसाइसिव जोन है ये अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो. अभी OI डाटा है नहीं मेरे पास अभी के लिए, आप उसको चैनल से रेफ़र करना, सो इसमें डेटा के पर्सपेक्टिव में मैं बात नहीं कर पाऊँगा. बट स्टिल लुकिंग एट द फॉर्मेशंस एंड टुडे बीइंग ट्यूसडे, वन डे बिफोर द एक्सपायरी, क्वाइट इंट्यूटिव कि दोनों साइड की जो कॉल्स एंड पुट है, दोनों साइड में ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टिंग हुई होगी. ठीक, क्योंकि जैसे ही आप कल को मार्केट ओपन होगा, जो ऑप्शन प्राइजेस होंगे वो या तो आधे या फिर आधे से कम होंगे. डिपेंड्स हाउ इट ओपन्स. इफ इट ओपन्स विद अ बिट ऑफ गैप अप, तो पुट साइड की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर गई होगी. कॉल्स के भी गिरेंगे बट इतनी नहीं गिरेंगे जितनी पुट की गिरेगी. अगर बैंक निफ्टी कल को सॉर्ट ऑफ साइडवेज ओपन होता है तो दोनों साइड के प्रीमियम्स में आपको इरोजन दिखाई देगी. दिस वॉज सेटअप विद रिस्पेक्ट टू द बैंक निफ्टी इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड. अभी ट्रेंड कल को डिराइव होगा. आइडियली ट्रेंड एक्सपायरीज में डिराइव नहीं होती है, बट जस्ट बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल को टेस्ट करने वाला है कल सपोर्ट लेवल्स पे. अगर कल को इस बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया, although I discount the major or the or important momentum which takes place on the expiries, मैं expiries के momentum को usually discount करता हूँ. बट अगर कल को बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया, then we will have to accept that there has been a breakdown of a long upward trending channel, and this one as well on a intraday basis as well as on the daily time frame as well, which can probably open up the range of or the target level of 29,000. कल के कल नहीं आने वाला है, ये फर्दर सेशंस में आ सकता है अगर कल को ब्रेकडाउन हुआ तो. ट्रेंड फॉर टुमारो, ट्रेंड फॉर शॉर्ट टर्म, लेट अस कीप इट इंडिसाइसिव. कल को ब्रेकडाउन होने दो या फिर बाउंस बैक होने दो, देन वी विल डिसाइड कि अभी भी ये चॉपी रहने वाला है या यहाँ से हम थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव इन कमिंग सेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं. मूविंग ऑन टू द सेटअप फॉर निफ्टी, सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन, बट एज बैंक निफ्टी में जैसा एक जो चैनल है जिसका हम ब्रेकडाउन का अवेट कर रहे हैं, वैसा ही चैनल एक निफ्टी में, बट उसका ब्रेकडाउन हो चुका है. कि उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, बट जस्ट बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ा सा भी टाइम ले रहा है उसे ब्रेकडाउन करने के लिए, सो निफ्टी को उतना सपोर्ट फॉल होने के लिए नहीं मिल पा रहा है जितना उसको मिलना चाहिए. बैंक निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मोर देन 34 to 40% ऑफ द वेटेज ऑन द निफ्टी. सो बैंक निफ्टी का अच्छा खासा निफ्टी पर वेटेज है. सो अगर बैंक निफ्टी डिसाइसिवली फॉल करता है या फिर रैली करता है तो निफ्टी को उससे सपोर्ट मिलता है. नाउ विद रिस्पेक्ट टू पैटर्न फॉर्मेशंस, यहाँ पर तो एक ब्रेकडाउन हमें दिख चुका है. यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ था, यहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पर रिजेक्शन के साथ वो फिर से ब्रेकडाउन हुआ. अब यहाँ पर फिर से वो सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेट हो रहा है. ओके, यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका अगेन विद सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन. यहाँ पर हम एंट्रीज कैसे करने वाले, इफ़ एट ऑल यू हैपन टू सी ब्रीच ऑफ 14,920, रेजिस्टेंस ही हमारा 14,900 पे, विच इज़ ऑल्सो योर OI रेजिस्टेंस. सो अगर 20-25 पॉइंट अगर इसके ऊपर हम निकल जाते हैं 14,925 के ऊपर, देन यू कैन प्रोबेबली एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड. अब जो CE सिलेक्शन या PE सिलेक्शन होगा सिंस टुमारोज एक्सपायरी, आपको इमीडिएट जो नेक्स्ट CE है आपको उसे सिलेक्ट करना, उसके बियॉन्ड नहीं जाना. सो अगर आप 14,925 में अगर आप एंटर कर रहे हो
तो आपको या तो 14,900 का सी या फिर 14,950 का सी को लेके आपको एंटर करना है। 15,000 का सी को आप टच भी नहीं करोगे। ओके, once you enter into long trade you can expect the targets to somewhere near about 14,980 to 15,000। 15,000 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज की तारीख में बन चुका होगा इन टर्म्स ऑफ OI डेटा एंड रेजिस्टेंस, जो मैं चैनल में प्लेस कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रेड लेवल्स बिलो 14,780। सो अगर आपने नोटिस किया जी, जो OI यहाँ पर जो सपोर्ट एंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस और यहाँ पे जो सपोर्ट डिराइव हुई, ये एग्जैक्टली आपके OI रेजिस्टेंस एंड OI सपोर्ट में टर्न हुए। सो दिस आर गोइंग टू बी क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स टुमारो। अगर ये रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता है तो ये काफ़ी स्ट्रांगली इसको डिफेंड करेगा, अगर ये नीचे की तरफ फॉल होता है तो ये काफ़ी इसको स्ट्रांगली डिफेंड करेगा। क्योंकि दोनों साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है कल। अगर कल को थोड़ा सा गैप डाउन के साथ निफ्टी अगर ओपन होता है, अगर 14,780 के नीचे 14,780 इफ गेट्स ब्रीच, देन यू कैन एंटर इनटू अ शॉर्ट ट्रेड फॉर द इमीडिएट टारगेट्स अप टू 14,720 टू 14,700। नाउ इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि अगर इसके आगे थोड़ा और ड्रैग हो जाता है, अगर इसके बाद अगर आपको दिखाई पड़ता है कि और 20-25 पॉइंट फर्दर ड्रैग हो गया, और अगर उस टाइम पे अगर OI डेटा फॉर्मेशन में कुछ पुट शॉर्ट्स अगर आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, दैन दैट इज़ एन इंडिकेशन कि ये और फर्दर ड्रैग के लिए रेडी हो रहा है। ओके, सो टुमारो बीइंग एक्सपायरी, जस्ट रिमेन वेरी विजिलेंट, काफ़ी कॉशियस रहना इन टर्म्स ऑफ आप कितने लॉट साइज़ के साथ आप पोजीशन को क्रिएट करके किस तरह से आपके पोजीशन को आप मैनेज कर रहे हो, वो सारी चीज़ों को लेके आप काफ़ी कॉशियस रहना। एंड यप, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी एज वेल। ट्रेंड फॉर टुमारो, निफ्टी इज़ लुकिंग अ बिट नेगेटिव, बेरिश एज नो। जैसे बैंक निफ्टी में इतना बेरिशली हम नहीं इतना कॉन्फिडेंट नहीं बोल पा रहे थे, बट निफ्टी में थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि वो फॉल के लिए रेडी हो रहा है। सो लेट्स सी कल को कैसे होता है। That is with respect to the setup for Bank Nifty and Nifty for tomorrow. Tomorrow being expiry, do remain very cautious. Do refer to the handbook shared on the channel for key things to remember while you trade. For live trade explanations and trading, please do join the Telegram channel. Link is shared in the description box for your reference. Also do subscribe to this YouTube channel for our daily setup and further updates. Thank you very much. See you tomorrow on the expiry day. Bye bye.